गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उपकार समाज पर हुआ है, रामचरितमानस प्रदान करके उन्होंने किया, अद्भुत है। अच्छा, रामायण की इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई जितनी वाल्मीकि रामायण की प्रसिद्धि नहीं हुई जितनी रामचरितमानस की हुई, क्योंकि एक कथा प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है। अच्छा, कितने लोगों को पता है हनुमान जी ने रामायण लिखी है? हनुमान जी ने एक बड़ी सुंदर रामायण लिखी जिसका नाम है हनुमान नाटक। और वो कहां लिखी, कैसे लिखी? बोले उन्होंने शिलाओं के ऊपर अपने नखों से लिखी। हनुमान जी के जो नख हैं वो बड़े कठोर हैं, वज्र की तरह। तो अपने उन कठोर नखों से शिलाओं के ऊपर श्री हनुमान जी ने रामायण लिखी, और बड़ी अद्भुत रामायण। वो रामायण उन्होंने राम जी को लाकर दिखाई, तो राम जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को ये सुनाइए, महर्षि वाल्मीकि इसको प्रमाणित कर दें तो हम लोग इसको मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई हनुमान नाटक राम की वो रामायण पढ़ी, गदगद हो गए। बोले इतना अद्भुत वर्णन, आश्चर्यचकित हो गए। तो हनुमान जी ने कहा कैसा लगा? बोले और तो सब ठीक है, आप कुछ मांगिए। तो वाल्मीकि ऋषि ने क्या मांगा? वाल्मीकि जी से कहा कि कुछ मांगिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे ये दक्षिणा दो, मैंने तुम्हारे ग्रंथ को पढ़ के प्रमाणित किया है, तो इसकी दक्षिणा ये है कि तुम अपने ग्रंथ को ले जा करके और समुद्र में डाल दो। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा कि महर्षि के मन में ऐसा भाव आ गया। यद्यपि महर्षि ब्रह्मा जी का रूप है, ऐसा भाव आना नहीं चाहिए, पर भगवत इच्छा। कभी कभी महापुरुष भी ऐसा कार्य करते हैं, आपको देख के लगेगा ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, इनने ऐसा कैसे कर दिया, ये सब भगवत इच्छा है। भगवान की इच्छा से बहुत कुछ होता है। अब वो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना परिश्रम करके ऐसी सुंदर रामायण लिखी और ये कह रहे हैं कि समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने डाल तो दी, लेकिन उनका मन थोड़ा व्यथित हुआ। उसी कारण से वाल्मीकि ऋषि की रामायण भी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं की। वाल्मीकि जी ने ऐसा क्यों करवाया? बोले इनकी हनुमान नाटक को लोग पढ़ेंगे तो मेरी रामायण को भूल जाएंगे। ये तो इतनी अद्भुत है कि मेरी रामायण को लोग याद नहीं करेंगे। तो फिर उन्हीं वाल्मीकि को तुलसीदास जी के रूप में आना पड़ा, और प्रायश्चित के रूप में जो है खूब राम भक्ति करके, राम नाम जप के, और उन्हीं हनुमान जी की उपासना करनी पड़ी। और फिर रामचरितमानस जब लिखा गया है तो कई विद्वानों का मत है आचार्य जी की 2 वर्षों के लगभग में रामचरितमानस की रचना पूरी हुई। कुछ लोग 1 वर्ष मानते हैं, लेकिन अभी अभी हमारे मलूक पीठ वाले श्रद्धेय गुरुदेव भगवान ने बड़े प्रमाणों के साथ एक बात कही जो हम यहां से कहना चाहते हैं। उन्होंने कई प्रमाणों को देकर के कहा, आप सब जानते हैं वो महापुरुष बड़े प्रमाणिक हैं, वो कोई बिना प्रमाण की बात नहीं करते। वो कह रहे थे कि रामचरितमानस एक दिन में लिखा गया। कौन से दिन में? बोले 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं मंगलवार को एक ही दिन में रामचरित लिखा गया। उन्होंने कई तरह के उदाहरण महापुरुषों के दिए, कैसे लिखा गया? बोले भगवान शंकर प्रकट हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए, भगवान गणेश प्रकट हो गए, और सब देवताओं ने आशीर्वाद देकर के एक ही दिन में गोस्वामी जी से रामचरितमानस को लिखवा दिया है, लेखन पूरा करवा दिया है। ये रामचरितमानस साधारण नहीं है। ये रामचरितमानस को आप केवल ग्रंथ मत मानिए, ये साक्षात वेद है। ये रामचरितमानस की चौपाइयां क्या है? बोले ये वेद की ऋचाएं हैं। आचार्य जी स्वामी करपात्री जी जो हुए, अद्भुत महापुरुष, कौन नहीं जानता। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी बरसात में चातुर्मास करते थे। तो चातुर्मास में उनका नियम था कि वो हिंदी नहीं बोलते थे, केवल संस्कृत बोलते थे। तो प्रवचन भी होता था तो संस्कृत में होता था, संभाषण भी संस्कृत में। लेकिन वो अपने उद्बोधन में, अपने वक्तव्य में बीच बीच में रामचरितमानस की चौपाइयां गाते थे। तो किसी जिज्ञासु ने उनसे कहा कि जब आप हिंदी ना बोलने का व्रत ले रखे हैं तो हिंदी में लिखी हुई चौपाइयां क्यों गाते हैं? तो उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा कि रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो हिंदी की चौपाइयां नहीं है,
वो तो जो है वेद की ऋचाएं हैं, मैं उन्हें वेद की ऋचा मानता हूं। वो केवल चौपाइयां नहीं है, वो वेद की ऋचाएं हैं। रामायण की चौपाइयां बड़ी अद्भुत हैं, आप घर में गाया करें। 5-10 चौपाई भी कोई घर में गुनगुनाए, कल्याण हो जाता है। आप नित्य प्रति 5 चौपाई, 10 चौपाई, 11 चौपाई इतनी भी घर में पढ़ने लगे ना, तो घर की तमाम समस्याएं भाग जाएंगी। समस्याओं से हर आदमी परेशान है, हर आदमी उपाय चाहता है, लेकिन उपाय ऐसा चाहता है महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताएं, नींबू घुमा के फेंके काम बन जाए, है कोई जादू की लकड़ी घुमा दे हमारा काम हो जाए। अरे भैया समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, रामचरितमानस की चौपाइयां गाइए, घर में रामचरितमानस को गुनगुनाइए, सारी समस्याएं भाग जाएंगी, तेरा भी सब दुख भागेगा।